મારા સગલા સાથીઓને મારી तरफ से घना राम राम सा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका जो प्यार मेरे को निरंतर मिल रहा है इसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आपने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेम भाव दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसी तरह से आपका प्यार हमें मिलता रहे और मैं आपके लिए रोज़ाना की तरह सुबह 7:30 पर आपके लिए टेस्ट की श्रृंखला लेके आऊँगा। और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आऊँ। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ ज़्यादा है लाइक कम है, पता नहीं आपको इतनी कंजूसाई क्यों है। आप वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारी जो टेस्ट की श्रृंखला चल रही है, हमारी टेस्ट की श्रृंखला 7 तक मैंने आपको डाल दी है। यदि पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1, टेस्ट क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 1 आपको क्या कहता है? देखिए, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन। व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? भाषा संसर्ग विधि, पाठ्यपुस्तक, आगमन निगमन और समवाय। एक बार आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा। आराम से आप मस्त होके देखिए आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो भाषा संसर्ग विधि होगा, क्योंकि व्याकरण शिक्षण की यदि पूछे तो सबसे बेस्ट विधि यदि आपसे पूछे तो वो होती है आगमन और निगमन विधि। ठीक है, समवाय विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, लेकिन इसने ये शब्द एक बहुत ही बढ़िया लिखा है व्यवहारिक पक्ष पर, तो वो होती है भाषा संसर्ग विधि। ये व्याकरण शिक्षक की विधि है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि व्याकरण शिक्षण की विधियों के नाम भाषा संसर्ग विधि आप याद रख सकते हैं, आगमन निगमन इस तरह से आप याद रखिए। लेकिन इसने पूछा है व्यवहारिक पक्ष पर, तो आपका उत्तर होगा भाषा संसर्ग विधि। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आप इसका आंसर देंगे। आपके लिए अगला सवाल ये रहा। अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे हैं, ये कथन है फ्रोबेल, एलन का, क्रो एंड क्रो का और क्रेसमैन का। बताइए ये कथन किसने दिया? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? दिमाग लगाइए और आंसर पाइए। क्या होगा इसका आंसर? ये है आंसर फ्रोबेल। क्या है? फ्रोबेल। और आपको पता है फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का, है ना, किंडरगार्टन विधि को दिया था। सभी को याद आ रहा है क्या मेरे मित्र? याद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। किंडरगार्टन, अध्यापक एक माली है और बच्चे कैसे हैं? पौधे हैं। ये जो कथन दिया था वो फ्रोबेल ने दिया था। किसने दिया? फ्रोबेल ने। आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है। पहली बात है लेखन शिक्षण की विधि है, उसका नाम मैं कह रहा हूं, मेरे प्रश्न के अंदर प्रश्न बनता है, इस बात का ध्यान रखना। लेखन शिक्षण की विधि है वो है पेस्टोलॉजी। बताइए, मौखिक विधि पर, अनुकरण विधि, रचनात्मक विधि और मोंटेसरी। बताइए पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि किस पर आधारित है? अनुकरण विधि पर। किस पर आधारित है? आपका उत्तर होगा अनुकरण विधि पर आधारित है। आपके लिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। गद्य शिक्षण कराते समय छात्रों की शब्द भंडार में वृद्धि
पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? गद्य शिक्षण कराते समय छात्रों की शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना की किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? क्या होगा आपका आंसर? एक बार दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, इसका आंसर होगा आत्मीकरण। क्या होगा इसका आंसर? यदि गद्य शिक्षण कराते समय छात्रों की शब्द भंडार में यदि वृद्धि करनी है तो आप क्या करेंगे? आत्मीकरण। आपके लिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो अक्सर आप यूज में लेते हैं। ओपन स्कूल में कौन सी शिक्षण विधि काम में ली जाती है? ओपन स्कूल में कौन सी शिक्षण विधि काम में ली जाती है? दूरस्थ, समवाय, व्याख्यान, प्रदर्शन। क्या होगा आंसर? आपका आंसर एकदम सही। आपका आंसर होगा दूरस्थ शिक्षण विधि। दूरस्थ शिक्षण विधि आपका आंसर सही होगा। आपके लिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर या सर्वश्रेष्ठ या उत्तम कौन सी विधि है? बताइए, व्याकरण शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, सूत्र और पुस्तक। क्या होगा आंसर? एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा आंसर मेरे मित्रों। क्या होगा आंसर? जरूर लिखिए आप। जी हाँ, इसका आंसर होगा आगमन। सपोज ऑप्शन ऐसे आ जाए, सपोज आंसर ऐसे आ जाए, एक आ जाए आगमन, दूसरा आ जाए निगमन और अगला आ जाए आगमन और निगमन, आगमन और निगमन, और फोर्थ आ जाए नन। क्या आ जाए? नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या? अब आप आंसर लगाइए, क्या होगा आंसर मेरे मित्रों? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा यदि आगमन और निगमन। यदि आगमन और निगमन आ जाए तो सबसे बेस्ट विधि हो जाएगी आगमन और निगमन। लेकिन आगमन और निगमन अलग अलग आ जाए तो आपका उत्तर होगा आगमन विधि। आपका एकदम आंसर आपका सही होगा मेरे मित्रों, एकदम सही आपका आंसर होगा। आपके लिए प्रश्न क्रमांक अगला। कक्षा 3 व 5 तक के पाठ्यक्रम में लिखने की अभ्यास हेतु निर्धारित कार्यक्रम है। यदि तीसरी और 5वीं तक के पाठ्यक्रम में लिखने का अभ्यास करवाना है तो इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम क्या हो सकता है? वाद विवाद, कविता पाठ, कहानी कथन, श्रुति लेख। पहली बात तो आ रहा है कहानी कथन। ये तो क्या होता है बोलते हैं इसके अंदर, लेकिन इसने तो लिखने का बोला है। वाद विवाद है नहीं, कविता पाठ है नहीं, कहानी कथन है नहीं, ये तो बोलते हैं, लेकिन इसने तो बोला है लिखने का। तो आपका उत्तर होगा श्रुति लेख। क्या होगा मेरे मित्रों? इसका आंसर होगा एकदम सही आंसर होगा श्रुति लेख। क्या होगा इसका आंसर? श्रुति लेख इसका आंसर एकदम सही होगा। देखिए, एक मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ श्रुति लेख के अंतर्गत। देखिए, श्रुति लेख के अंतर्गत क्या होता है, एक अध्यापक आदर्श वाचन करता है। अध्यापक बोलता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग यदि छात्र क्रिया करते हैं वो अनुकरण विधि के अंतर्गत आ जाता है, उसका अनुकरण करते हैं। तो श्रुति लेखन के अंतर्गत क्या होता है, किन कौशलों का निर्माण होता है? आपके लिए सवाल ये, श्रुति लेख के अंतर्गत किन कौशलों का निर्माण होता है? इसके अंतर्गत पहले बालक सुनता है, पहले बालक सुनता है फिर लिखता है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा सुनना और ये हो जाएगा लिखना।
तो श्रुति लेख में दो तरह के कौशलों का निर्माण हो जाएगा। पहला हो जाएगा सुलेख, श्रवण, और फिर हो जाएगा लेखन। कौन सा हो जाएगा? श्रवण और लेखन। और पहले होता है श्रवण, फिर होता है लेखन। आपके लिए अगला सवाल, विभिन्न सर्वे दर्शक सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु। एक बार देखिए क्या कहता है। विभिन्न सर्वे दर्शक सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान है। ये जो सवाल है 2 बार सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा है, मैथ के पेपर के अंदर 2 बार सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है। तो क्या पता आपके लिए ये सवाल रीट के अंदर धमाका कर दे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है अनुभवों का शंकु, एडगर डेल। एडगर डेल, डेल का मतलब ठीक है, ये हो गया एडगर डेल। 2 बार 8 क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं, आपके प्रश्न क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण और बोध। बताइए संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम स्कोर, सबसे ऊपर कौन आएगा? तो वो आता है मूल्यांकन। कौन होता है? 6 पक्ष होते हैं, सबसे कम पहले नंबर पर ज्ञान और सबसे लास्ट में आता मूल्यांकन। दोनों याद कर लीजिए, पहले ज्ञान और लास्ट में सबसे मूल्यांकन। तो उच्चतम पूछा है, मूल्यांकन आपका एकदम आपका आंसर सही होगा। आपके लिए अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। परीक्षा मापन मूल्यांकन के मध्य संबंध बताया। ग्रानलून, बीएस ब्लूम, राजेश स्टोन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ग्रानलून। परीक्षा मापन और मूल्यांकन के बीच में जो संबंध बताया था वो ग्रानलून ने बताया था। और क्या संबंध बताया था? मूल्यांकन बराबर परीक्षा प्लस मापन। परीक्षा प्लस मापन आपका एकदम आंसर सही होगा। और आपको ये समझ में प्रश्न आया होगा। प्रश्न क्रमांक आपके लिए बहुत ही जटिल अच्छा क्वेश्चन है, जो पेपर में अक्सर पूछते रहते हैं। निम्न में से सही क्रम है, निम्न में से सही क्रम है। देखिए, पहले निष्पत्ति परीक्षण होता है, या उपचारात्मक होता है, या निदानात्मक होता है। तो पहले क्रमांक पे कौन आएगा? आपका आंसर क्या होगा? देखिए 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शन, और उसमें से आपको आंसर बताना है कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा। आपका आंसर होगा 4। पहले निष्पत्ति होती है, फिर निदान होते हैं, और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गणित को विज्ञान का नौकर किसने कहा है? गणित को विज्ञान का नौकर किसने कहा है? बेलमोद्य, बर्टन रसेल, प्लेटो, यूक्लिड। क्या होगा इसका आंसर? एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा एकदम सही आंसर बेलमोद्य। क्या? बैल। क्योंकि आपको पता है जो नौकर होता है वो बैल की तरह घूमता है ना, थकता नहीं। एक काम है ना, जैसे कहावत है, जो बैल होता है वो थकता नहीं है। बैल क्या पूरे दिन काम करता रहता है, बैल की तरह दौड़ता रहता है। तो नौकर भी क्या होता है? एक बैल की तरह काम करता है। इसका मतलब गणित विज्ञान का नौकर है। इसका मतलब ये किसने कहा था? बैल मोद्य। आपका आंसर सही होगा। क्या होगा आपका आंसर? बैल मोद्य। आपके लिए प्रश्न क्रमांक अगला, प्रश्न क्रमांक 12। इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 और 4। बताइए इकाई योजना कितने प्रकार की होती है?
क्या होगा आंसर? हाँ, इकाई योजना दो प्रकार की होती है। आंसर होगा दो। एक होती है पाठ्यक्रम पर आधारित और दूसरी होती है अनुभव पर आधारित। एक होती है पाठ्यक्रम पर आधारित और दूसरी होती है अनुभव पर आधारित। आपका आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, बालक लेखा चित्र, ये लिखा नहीं है, लेखा चित्र तालिका, चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है। ये व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है। बताइए, बालक लेखा चित्र बनाना, तालिका बनाना, चार्ट आदि का सही तरीके से बना सकता है। ये व्यवहारगत उद्देश्य किसका है? ज्ञान उपयोग का, अवबोध का, कौशल का, ज्ञान का। जब भी कोई डायग्राम बनाता है, मानचित्र बनाना एसएसटी के अंदर आता है। मानचित्र बनाना, तालिका बनाना, चित्र बनाना, इस टाइप के जब भी होता है वो होता है कौशल के अंदर। जब कुछ बनाने की बात कर रहा है तो वहाँ पर हमेशा आप लिखेंगे क्रिया, कौशल। क्या लिखेंगे? कौशल के अंदर। ठीक है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये मैंने आपको करवा दिया। आपके लिए बहुत ही पहली बार आप सुन रहे हैं प्रश्न क्रमांक 14। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है, एक बार देखिए आप। सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। सहायक सामग्री को दूसरा नाम होता है उद्योतन सामग्री। उद्योतन सामग्री, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहीं पर आप सहायक सामग्री की जगह उद्योतन सामग्री भी लिखा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? जॉनसन, मॉन्टेसरी, याजी या फ्रोवेल? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर होगा फ्रोवेल। और अभी जस्ट मैंने फ्रोवेल के 2 केसेस लेके आया था, किंडरगार्टन वाला, ठीक है, बच्चे मालिक वाला, आपको पता होगा, ये मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाया, सेकंड क्रमांक याद होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, अंतिम क्वेश्चंस है। एक बार देखना, देखिए, एक बार देखना हजारों बार देखने से, ठीक है, एक बार देखना हजारों बार देखने से, ये देखने से बेहतर है, ये कथन किसके महत्व को बताता है? पाठ्य सामग्री व या सहायक सामग्री, शिक्षण, पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका आंसर? पाठ्यक्रम सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। एक बार देखना हजार बार देखने से बेहतर है। पता है, यदि कोई भी काम आप शिक्षण सहायक सामग्री से करते हैं, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के बताते हैं या किसी सामग्री मॉडल बना के उसको बताते हैं, तो लड़के को ज़्यादा याद रहता है ना। तो यदि आपने कोई भी डायग्राम वगैरह एक बार उसको दिखा दिया तो ये हजार बार देखने से ये अच्छा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री, इसका आंसर एकदम सही होगा। और वास्तव में हमारे वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहे हैं, आप लाइक कीजिए। लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं, मेरे को डिमोटिव हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और वास्तव में मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो आप भी इतनी तो मेहनत कर ही सकते हैं। कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं, केवल एक लाइक तो मारना है, और लाइक करने में देखते देखते ही लाइक तो कर ही देते हैं। इसमें कौन सा टाइम आपके ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और आपका एक ही काम है, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करना है, लिंक करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए रोज़ाना की तरह नई नई विषय वस्तु आपके लिए लेके आऊँगा। आज यही हमारा सेशन ख़त्म करते हैं। इसी के साथ आपको धन्यवाद, थैंक यू।